अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ुहूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए पीछे तक सब मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, हाजात की बराबरदगी के लिए पीछे तक मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लिया। आवाज़ तेज़ कर दीजिएगा भाई इसकी, थोड़ा थोड़ा अगर जहमत ना हो तो आगे तशरीफ़ लिया आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मासूम फरमाते हैं कि बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से दिलों का निफाक दूर होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैर उसरह व शजरतुहु खैर शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बमक्का व हिजरतुहु बतैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहिश शराइअ अल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअ अल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकाम अल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिहि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ा तहकुमून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अरबाब अक़्ल व दानिश, साहिबान फ़हम व फ़िक्र, पढ़े लिखे इलाक़े के पढ़े लिखे मोमिनों, अलम कमेटी और अंजुमन खुद्दाम हुसैनिया की जानिब से इन 3 शबों पर मुश्तमिल मजालिस अज़ा के लिए मैंने सूरह मुबारक यूनुस की एक आय मुबारक को सरनामा सुखन करार दिया। आप सब अहले इल्म हैं, अहले नज़र हैं, अहले सुखन हैं, अहले अदब हैं। आयत मैं पढ़ूँगा तवज्जो आप करेंगे, कुरान मैं पढ़ूँगा फ़ैसले आप करेंगे। कहानी नहीं कुरान, अखबार नहीं कुरान, डाइजेस्ट नहीं कुरान। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मेरा मिशन है, मैं कोई यूट्यूब से याद करके तो आता नहीं हूँ। मैं हौज़ा इल्मिया मशहद मुक़द्दस का एक अदना तालिब इल्म हूँ और मेरा मिशन यह है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने बच्चों, जवानों, नौजवानों के दिलों में इतनी आयत बसा दूँ कि जब ये सामने वाले से बात करें तो कुरान की आयत बोलें, झूठे की रिवायत ना बोलें। जी आप सलामत रहें भाई, कमाल हो गया। और वक्त जो है वो ताख़िर भी हो गई है। 10:30 का जो है मुकर्रर था कि 10:30 बजे मुझे मेंबर अता कर देंगे, तो मुझे एक जगह और भी खिताब करना है इस मजलिस के फ़ौरन बाद। 10:30 बजे टाइम है, इंशाल्लाह कल से ठीक 10:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आज बात मोटी मोटी होगी मगर काम की बातें होंगी। कहानियाँ मेरे पास है नहीं, फॉर्म फिल हो रहा है, आज पहली मजलिस है और मोटी मोटी बातें होंगी। कल से इंशाल्लाह खुल के बात होगी जिन पे आज की मजलिस बेस करेगी। सूरह यूनुस 10वां सूरा है, 35वीं आयत है, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 35। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ। अल्लाह है, अल्लाह भेजने वाला अल्लाह है, ये कलाम इलाही है। भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील है। भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्रील है। बताने वाले मोहम्मद हैं, बचाने वाले आले मोहम्मद हैं। इरशाद हुआ
इरशाद हुआ 10वां सूरा 35वीं आयत, अल्लाह है अल्लाह अफमन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। अल्लाह कहता है ए इंसानों, एक वो है जो हक़ का रास्ता दिखलाने वाला है, एक वो है जो हक़ का रास्ता दिखलाने वाला है, अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा, और दूसरा वो है जो रास्ता पूछने वाला है। एक रास्ता बताने वाला है, हक़ का रास्ता बताने वाला है, और दूसरा वो है जो रास्ता पूछने वाला है। फमा लकुम कैफ़ तहकुमून, अब फैसला तुम करो कि तुम किसके पीछे चलोगे, उसके पीछे चलोगे जो हक का रास्ता दिखला रहा है, या उसके पीछे जाओगे जो खुद मोहताज हिदायत है। नहीं, लफ्जों को बदल दो। अल्लाह हर एक से पूछ रहा है फमा लकुम कैफ़ तहकुमून, उसके पीछे जाओगे जो सलूनी कह रहा है, या उसके पीछे जाओगे जो ये कह रहा है अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। पहुंच रही है बात भाई, घबरा के नहीं सुनना जी है, आप सलामत रहे भाई। कमाल हो गया। एक वो है जो रास्ता दिखलाने वाला है, दूसरा वो है जो रास्ता पूछने वाला है। भाई कमाल हो गया। ये है सूरह यूनुस। और अब सूरह दुखान, ये शब कदर में ही पढ़ा जाता है ये सूरह दुखान। अल्लाह कहता वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन लिल आलमीन, हमने अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पर चुना है। हमने हिदायत करने वालों को किसकी बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर चुना है। भाई कमाल हो गया। अपने हिदायत करने वालों को अल्लाह कहता है अला इल्मिन लिल आलमीन, हमने अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पर चुना है। मालिक क्यों इल्म की बुनियाद पर क्यों चुना? का पढ़ सूरह नहल 16वां सूरा 78वीं आयत, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, तुम्हें तो हमने जाहिल पैदा किया है, तुम तो जहालत लेके आए हो, तुम जाहिल आए हो। अगर तुम जाहिल ना होते तो ये स्कूल ना होते, ये मदरसे ना होते, ये कराची यूनिवर्सिटी ना होती, या गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद ना होता। तो हम जाहिल आए हैं, इसलिए स्कूल भी जाना है, कॉलेज में भी जाना है, यूनिवर्सिटी में भी जाना है, मदरसे कुरान पढ़ने भी जाना है। भाई कमाल हो गया। हम जाहिल आए हैं, इसलिए स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, मदरसे भी जाना है। मैं कमाल हो, अल्लाह ने कमाल कर दिया कि हम जाहिल हैं तो स्कूल की भी जरूरत है, यूनिवर्सिटी की भी जरूरत है, कॉलेज की भी जरूरत है। लेकिन मुझे किसी छूटी किताब में दिखा दो कि हमारा नबी या इमाम किसी मदरसे में गया हो। हमारा कोई नबी या कोई इमाम किसी मदरसे में गया हो, किसी मदरसे में जाके उसने इल्म लिया हो, किसी किताब में नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कहता है वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला, हमने तुम्हें पढ़ा के नहीं भेजा, हमने तुम्हें पढ़ा इल्ला कलीला, बस थोड़े से लोग हैं जिन्हें हमने पढ़ा के भेजा है। थोड़े से लोग हैं जिन्हें हमें पढ़ा के नहीं भेजा अल्लाह ने, हमें तो जहालत के साथ माँ के पेट से निकाला है। भाई कमाल हो गया। और थोड़े से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पढ़ा के भेजा है, अल्लाह ने खुद पढ़ा के भेजा है। मालिक वो है कौन? ये कराची के पढ़े लिखे मोमिन मुझे घूर रहे हैं, अब बता भी दे, रात से पर्दा उठा भी दे कि वो कौन है जिन्हें तूने पढ़ा के भेजा है। का 5वां सूरा सूरह माइदा, वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, ईसा को मैंने किताब पढ़ाई, हिकमत पढ़ाई, तौरात पढ़ाई, इंजील पढ़ाई। भाई कमाल हो गया। बेटा है मासूमा का। भाई हाथ नहीं बांध रहे बेटियां बच्चों। भाई क्या कमाल हो गया। बड़े वइज़ अल्लमतु सूरह माइदा 5वां सूरा, वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, अल्लाह कहता है मैंने ईसा को तौरात पढ़ाई, इंजील पढ़ाई, हिकमत पढ़ाई, किताब पढ़ाई, मैंने पढ़ाई। बेटा है सिद्दीका का, बेटा है मासूमा का, बेटा है बतूल का। भाई कमाल हो गया। हर माँ को हक है कि अपने बेटे को पढ़ाए, चाहे वो हिंदू की माँ हो, चाहे वो क्रिश्चियन की माँ हो, चाहे वो यहूदी की माँ हो, चाहे वो देवबंदी की माँ हो, चाहे वो बरेलवी की माँ हो, चाहे वो सुन्नी की माँ हो, चाहे वो शिया की माँ हो। हर माँ को हक है कि अपने बेटे को पढ़ाए। और हर माँ पढ़ाती है, ABCD भी पढ़ाती है, अलिफ बे पे ते भी पढ़ाती है। लेकिन वो हक जो हर माँ का है अल्लाह ने मरियम से छीन लिया, सबसे बड़ी बात से छीन लिया कि मरियम बेटा तेरा है, लेकिन तुझे हक नहीं है कि तू पढ़ाए। मालिक क्यों? कहा भाई ये रहबर है, ये रहबर है, और रहबर को उसकी मां पढ़ा नहीं सकती। ये हिदायत करने वाला है, और हिदायत करने वाले को उसकी सगी मां भी नहीं पढ़ा सकती।
दी तो हमें पता चल गया कि जब ईसा जैसे हिदायत करने वाले को उसकी सगी मां ना पढ़ा सके तो जो दूसरों से मसला पूछे क्या खाक हिदायत करेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली मौला 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 यार जो भाई कमाल हो गया। अल्लाह ने फैसला तो किया, मूड खराब हो गया। मूड खराब तो नहीं है पीछे वाले भाइयों का? भाई कमाल, आप बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे, इसीलिए मैं आपके सामने कुरान पढ़ रहा हूँ। किससे कहानियां मेरे पास है नहीं, सियासी तबसरे भी मेरे पास नहीं है। हाथ आप खोलेंगे तो मैं कहानी नहीं कुरान ही सुनाऊंगा। भाई कमाल हो गया। ईसा हिदायत करने के लिए आया है, हमने पढ़ाया। अल्लाह ने कानून दे दिया कि जो हमारी तरफ से आता है रहबर बन के, उसे हम खुद पढ़ा के भेजते हैं। मैंने कुरान पढ़ा ना। अब कमाल हो गया। क्यों क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है? रीजन क्या है? कॉज क्या है? इल्लत क्या है? बात यह है कि हम हैं जाहिल, माँ के पेट में 9 महीना रहते हैं, और जब दुनिया में आते हैं तो कोई आदमी भी अल्लामा बन के नहीं आता। ना कोई हुज्जतुल इस्लाम बन के आता है, ना कोई डॉक्टर बन के आता है, ना कोई इंजीनियर बन के आता है दुनिया में। ना कोई डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना हुज्जतुल इस्लाम, ना अल्लामा। आता है तो जाहिल आता है। और जब जाहिल आता है, ला तालमून, ला तालमून कहते हैं जाहिल को। ला तालमून अनपढ़, ला तालमून गवार, ला तालमून जाहिल। अल्लाह कहता है तुम सब ला तालमून हो। मालिक जब हम सब ला तालमून है तो ला तालमून की ड्यूटी भी तो बता दे। क्या पढ़ा आयत, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम जाहिल हो तो अहलुल ज़िक्र के दरवाजे पे आ जाना। अगर जाहिल हो तो किसके पास आना? किसके? अहलुल ज़िक्र के। ये भी सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 43, आयत नंबर 16 सूरह 43 आयत, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह कह रहा है तुम तो हो ला तालमून, हम सब ला तालमून हैं। और ला तालमून की ड्यूटी यह है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम ला तालमून हो, अनपढ़ हो, तो अहलुल ज़िक्र के दरवाजे पे आ जाना। मालिक ये 2 लफ्ज हैं, अज़्ज़िक्र और अहल, अहल और अज़्ज़िक्र। अब हमें कैसे पता चले कि ये अहलुल ज़िक्र है कौन? हदीस पढ़ूंगा, बाहर निकल के बात करेंगे कि सच्ची थी या झूठी। मूड खराब तो नहीं है बच्चों? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रही? फसअलू अहलुल ज़िक्र तो तुमने सुना होगा, हजारों करोड़ों मर्तबा सुना होगा, अहलुल ज़िक्र अहलुल ज़िक्र अहलुल ज़िक्र अहलुल ज़िक्र। अल्लाह कहता है अगर तुम जाहिल हो, जाहिल तो सभी है ना, अगर जाहिल हो तो अहलुल ज़िक्र के दरवाजे पे आ जाओ। अहल और ज़िक्र, मालिक अल्लाह रहमान रहीम अब हमें कुरान ही से बता दे कि ये अहलुल ज़िक्र है कौन? अहल वाले, ज़िक्र यानी ज़िक्र वाले। ये ज़िक्र वाले है कौन? क्या पढ़ सूरह तला, क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्र रसूला। हमने मोहम्मद को ज़िक्र बना के नाज़िल किया। मोहम्मद है ज़िक्र। अगर तुम जाहिल हो तो मोहम्मद वाले से पूछो। किससे पूछो? भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा दिए इसकी, आवाज यहाँ पे पहले थी ना, वहां पे कर दे बस, ज्यादा सहमत रहेंगे। लेकिन काम की बात, फैसला हो रहा है, फैसला हो रहा है। मैं नींद तो नहीं आ रही, मूड तो नहीं खराब हो रहा मेरे साथ है ना। ये आज ये है ना, आज ये मोटी बात हो रही है, काम की बातें हो रही है, सारी फॉर्म फिल हो रहा है। फसअलू अहल ज़िक्र, ज़िक्र है मोहम्मद। ज़िक्र कौन है? कौन है ज़िक्र? जल्दी बताओ। कैसे पता चला? आयत सूरह तलाक की आयत, अन्ने मोहम्मद को जिक्र बना के नाजिल किया। मोहम्मद है जिक्र। और अल्लाह कहता फसअलू अहल जिक्र, अगर जाहिल हो किससे पूछना है? जिक्र के अहल, जिक्र है मोहम्मद, यानी जिक्र के अहल से पूछना। जिक्र समझ में आ गया, मुस्तफ़ा है। अब ये भी बता दे कि अहल किसे कहते हैं। क्या अब मैं 5-6 आयतें पढ़ रहा हूं, पूरी ताकत से हाथ खोल के और सर उठा के सुनना। मालिक अब ये भी बता दे, जिक्र मोहम्मद है, समझ में आ गया। अब
अब ये भी बता दे अहल कौन है? कहा पढ़ सूरह बकरा दूसरा सूरा, वर्ज़ुक़ अहलहू मिन समरात। इब्राहिम ने दुआ मांगी, मालिक मेरे औलाद को जो मैंने काबे के पास छोड़ी है, वर्ज़ुक़ अहलहू मिन समरात, उन्हें रिज़्क़ अता कर दे। अहल के मानी औलाद, मालिक कोई और भी मतलब है? कहा पढ़ सूरह ताहा, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी। मूसा ने कहा मालिक मुझे वजीर दे दे, मिन अहली हारून अखी, मेरा अहल है, मेरा भाई है। अहल के मानी भाई, दो आयतें हो गई। मालिक कोई और भी मतलब है? कहा पढ़ सूरह के 18वां सूरा, फंतलक हत्ता इज़ा रकबा फी सफीनत खरक़हा क़ाला खरक़हा लितुग़रिक़ अहलहा। जब मूसा और खिज़र कश्ती में सवार हुए तो खिज़र ने कश्ती में सुराख किया। मूसा ने कहा सुराख तुमने इसलिए किया लितुग़रिक़ अहलहा, ताकि कश्ती के सवार को हलाक कर दो। अहल के मानी सवार, मालिक कोई और भी मतलब है? कहा पढ़ सूरह निसा 14 सूरा, वदियतुल मुसल्लमतुन इला अहलिही। अगर कोई किसी को गलती से कत्ल कर दे तो उस पर वाजिब है कि मक़तूल के वारिस को दियत अदा करे। अहल के मानी वारिस, मालिक कोई और भी मतलब है? कहा हाँ पढ़ा वामुर अहलका बिस्सलात, मेरे हबीब अपने पीछे चलने वाले को नमाज का हुक्म दे। अहल के मानी पीछे चलने वाला, अहल के मानी औलाद, अहल के मानी भाई, अहल के मानी वारिस, अहल के मानी सवार, अहल के मानी पीछे चलने वाला। अगर तुम जाहिल हो तो सवारे दोष रसूल से पूछो, अगर तुम जाहिल हो तो रसूल के भाई से पूछो, अगर तुम जाहिल हो तो वारिस रसूल से पूछो, अगर तुम जाहिल हो तो औलाद रसूल से पूछो, और अगर तुम जाहिल हो तो रसूल के पीछे चलने वाले से पूछो, भागने वाले से ना पूछो। चलने वाले से भाई कमाल हो गया। पीछे वालों का मूड खराब है भाई, मूड तो नहीं खराब है, मूड खराब नहीं है तो पढ़ूं आगे। पूछ रहा हूं, अगर हाथ खोलेंगे तो आगे बढ़ूंगा ना भाई। कमाल हो गया। आप जी आप पाक परवरदिगार, इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे, मेरे पाक नबी और पाक अली के सदक़े में। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर जाहिल हो तो जिक्र के किससे पूछो? जिक्र के अहल से पूछो। अल्लाह ने कहा फस्अलू, पूछो। अल्लाह ने क्या कहा? फस्अलू, पूछो। और कूफे के मेंबर से एक ही आवाज आई, सलूनी, मुझसे पूछो। सलूनी, अल्लाह ने क्या कहा था? फस्अलू, फस्अलू, पूछो। और कूफे के मेंबर से क्या आवाज आई? कमाल हो गया। सलूनी, मुझसे पूछो। किससे पूछो? मुझसे। सलूनी, सलूनी, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। अली कह रहे हैं मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। भाई मुझसे पूछो। जो आज मुझसे पूछेगा नहीं उसे दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। पीछे वालों का मूड खराब लग रहा है मुझे, हाथ ही नहीं खुल पाते भाई। कमाल हो गया। जो चाहे पूछो। सलूनी, मूड खराब हो गया। पहुंच रही है बात भाई? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, अहले इल्म हैं। कमाल हो गया, बड़े काम के जुमले। सलूनी, सलूनी, पूछो, मुझसे पूछो। जो आज मुझसे पूछेगा नहीं उसे दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। फिर भी लोग अल्लामा बने बैठे रहे। सारे इतने अल्लामा थे, इतने पढ़े लिखे थे
कि फिर भी खामोश बैठे रहे। अली कह रहे हैं मुझसे पूछो, मुझसे जो जो चाहे पूछो, फिजिक्स पूछो, केमिस्ट्री पूछो, बायोलॉजी पूछो, सोशल स्टडीज पूछो, कुरान पूछो, तफसीर पूछो, तारीख पूछो, फतवा पूछो, हदीस पूछो। भाई मैं वो थोड़ी हूं जिसे 40 साल तक सूरह बकर भी याद ना हो सका। जो चाहे पूछो, जो चाहे पूछो, जो चाहे पूछो मुझसे, जो चाहे पूछो। सब खामोश बैठे रहे, सब खामोश बैठे रहे, भरे हुए मजमे में सब खामोश बैठे रहे। शागिर्द को जोश आ गया, वो भरे हुए मजमे में खड़ा हुआ। शागिर्द, अली का शागिर्द जोश आ गया, खड़ा हुआ और कहने लगे, या अली ज़रा ये बतलाओ कि जिब्रील कहाँ है? जहाँ तक आपने सुना है वहाँ तक नहीं पढ़ा, मैं आगे लेके जा रहा हूँ। जिब्रील कहाँ? या अली ये बताओ। अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कहा अंता जिब्रील, तू है जिब्रील। जिब्रील मस्जिद की छत को तोड़ता हुआ चला गया। भाई कमाल हो गया। मैंने पूछा, जिब्रील ये मस्जिद की छत तोड़ने की जरूरत क्या है? ये इतना बड़ा काम करने की जरूरत क्या है? मस्जिद के दरवाजे से चले जाओ। कहा नहीं भाई नहीं, अगर मस्जिद के दरवाजे से जाऊंगा तो दुनिया वाले बड़े चालाक हैं, ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि अली पहले से किसी को सिखा के लाया था। आप जी हैं, अल्लाह इन उठते हुए खुले हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे, और जिनके बंधे हुए हैं उनको भी अल्लाह आबाद रखे। भाई कमाल हो गया। अगर मैं दरवाजे से जाऊंगा तो ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि अली पहले से किसी को सिखा के लाया है। मैं हूं अली का शागिर्द, मैं मस्जिद की छत को तोड़ूंगा भी, जोड़ूंगा भी, और ये जो मेरा उस्ताद है ये आने से पहले काबे की दीवार तोड़ भी रहा है, जोड़ भी रहा है। भाई कमाल हो गया है। एक ही आवाज आ रही है, सलूनी। मुझसे पूछो, सलूनी। एक ईसाई प्रोफेसर ने ये वाकया पढ़ा, अमेरिका में था वो, प्रोफेसर था, कॉलेज में पढ़ाता था, ईसाई था। उसने ये वाकया पढ़ा और वो कहता है मैं इस वाकये को पढ़ के ईमान ले आया। अली के इस वाकये को पढ़कर ईमान ले आया। भाई कमाल हो गया। अली की बातें ही ऐसे ही हैं। ईसाई प्रोफेसर कहता है कि मैं इस वाकये को पढ़ के ईमान ले आया। क्यों? वो कहता है मैंने फलसफे में, भाई कमाल हो गया, जुमला है उसका सुनने वाला। वो कहता है जैसे ही जिब्रील ने खड़े होकर पूछा ना कि अली जरा ये बतलाओ कि जिब्रील कहाँ है, तो अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कहा तू है जिब्रील, और जिब्रील वहां से गायब हो गया। भाई कमाल हो गया। वो कहता है मैंने फलसफे में पढ़ा था, अल मलक जिस्मुन नूरियुन यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफा, ये जो फरिश्ता है जिब्रील, ये एक नूरी जिस्म है और यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफा, और यह मुख्तलिफ शक्लों में आ सकता है, मुख्तलिफ रूप में आ सकता है। ये सूरज बन के दमक सकता है, ये जो फरिश्ता है ना, ये नूरी जिस्म है, ये मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ रूप में आ सकता है। सूरज बन के दमक सकता है, चांद बन के चमक सकता है, सितारा बन के झलक सकता है, डाली बन के लचक सकता है, बुलबुल बन के चहक सकता है। तो ये हर शक्ल में आ जाता है। तो जब अली ने जिब्रील को देखने के लिए ऊपर देखा तो अली की निगाहें वहां तक पहुंची जहां से आगे जिब्रील के पर जल रहे थे। आप जी ये सलामत रहे। जब अली ने ऊपर देखा तो अली की निगाहें वहां तक पहुंची जहां से आगे जिब्रील के पर चल रहे थे। अली ने फिजाओं में देखा, कहीं जिब्रील तो नहीं छुपा हुआ। अली ने बादलों में देखा, कहीं जिब्रील तो नहीं छुपा हुआ। अली ने एक एक जर्रे में देखा, एक एक सैयारे में देखा, कहीं जिब्रील तो नहीं छुपा हुआ। एक एक सितारे में देखा, कहीं सितारा बन के तो नहीं छुपा हुआ। जब वहां नजर न आया तो अली ने समंदरों की तहों में देखा, कहीं मछली के पेट में तो नहीं छुपा हुआ, कहीं मछली के मुंह में जाने वाली ग़िज़ा बन के तो नहीं छुपा हुआ। मछलियों की सफों में देखा, जब वहां पे भी नजर ना आया तो पहाड़ों के दरमियान देखा। अल्लाह भाई कमाल हो गया। छोटी छोटी मखलूकात को देखा, चूटी के मुंह में जाने वाली खुराक को देखा, कहीं खुराक बन के तो नहीं छुपा हुआ। जब कहीं नजर ना आया तो अली ने कहा तू है जिब्रील, और जिब्रील गायब हो गया। अब वो ईसाई प्रोफेसर कहता है ईसाइयों अब अपना इल्म दफन करके रख दो, और खबरदार आज के बाद मेरे मोहम्मद को अनपढ़ ना कहना, जाहिल ना कहना। अगर नबी का इल्म देखना है तो अली को देख लो, जिसका वजीर इतना आलिम है उसका अमीर कितना आलिम होगा।
वाह वाह अलीयुल वलीयुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह या अली। भाई बात यह है, दहलीज़ नजफ़ शूम ने, मैंने 2 साल पहले एक मिसाल दी थी कि मैं आपको लेके गया सी व्यू क्लिफ्टन हॉक्स बे, और ले जाने के बाद मैंने कुत्ते को उठाया आपके सामने, 3 मरतबा उसे गोता दिया पानी में, दरिया में, समंदर में। पाक हो जाएगा, गीला होके और नजिस करेगा। बरसात में आपने देखा है ना, बरसात में कुत्ते से कैसे बचते हैं कि कहीं उसकी छींट ना लग जाए। जो पानी कुत्ते से टच होके आएगा, तरशुहात कहते हैं उसे फ़िक़ा में, तरशुहात छींटें उसकी जो कुत्ते से टच होके आएंगी, नजिसुलैन है तो उससे टच होके आएंगी, वो भी नजिस करेंगी, तो कुत्ता गीला होके और नजिस हो जाता है। तो मैंने पूछा क्या समंदर में पाक करने की ताकत नहीं है? कहा नहीं भाई नहीं, समंदर में पाक करने की ताकत तो है, कुत्ते में पाक होने की सलाहियत नहीं है। तो अली 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 ये तो थी ब्रेकिंग न्यूज, ये थी ब्रेकिंग न्यूज। और वो नारे नमरूद वाली क्या बात थी? नारे नमरूद को बुझाया, नारे नमरूद को एक पल में बुझाया किसने? भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। नारे नमरूद को एक पल में बुझाया उसने। मैंने पूछा किसने? कहा मौला अली ने। भाई कमाल हो गया, बुझाया तो मौला अली ने, लेकिन ये बुझी क्यों? इब्राहिम को जलाया क्यों नहीं इसने? इसलिए कि अल्लाह कहता है सूरह साफात में, इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहिम, इब्राहिम हमारा शिया था, और जो शिया होता है उसे आग नहीं जलाया करती। भाई आप थोड़ा लेट उठ रहे हैं, थोड़ा आगे मेरे साथ चलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। सूरह साफात में अल्लाह क्या कहता है? क्या कहता है अल्लाह? अल्लाह है अल्लाह, इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहिम, इब्राहिम हमारा शिया था, और जो शिया होता है उसे आग नहीं जलाया करती। और अब सूरह हज में अल्लाह कहता है, मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, ये इब्राहिम तुम्हारा बाप है। मुसलमानों, ये इब्राहिम तुम्हारा बाप है। अब समझ में आया कि शिया रिश्ते में सबके बाप लगते हैं। कुरान है, ये कुरान है ये। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा भाई खत्म हो गई। अब मैंने समेट दिया, मैंने, आप जी सलामत रहे, मैंने समेट दिया दामन बयान को, खत्म हो गई। जिसका वजीर इतना आलिम हो, उसका अमीर कितना आलिम होगा। ये अली की आंखों की ताकत है कि एक लम्हे में पूरी कायनात को देखे। या आपके मौला की ताकत है कि पूरी कायनात को एक लम्हे में देख रहा है, पूरी कायनात में। और अब अली के हाथों की तारीफ हम नहीं कहते, हमारे भाई कहते हैं कि अली के हाथों की तारीफ ये है और ताकत ये है। कला अलीयुन, किताब का नाम साहिब मवाहिब लदुनिया, मवाहिब लदुनिया किताब है, और लिखने वाले हमारे ना घर का आदमी है, ना हमारे ख़ानदान का आदमी है, ना हमारे मज़हब का आदमी है, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। वो लिखता है, भाई कमाल हो गया, मूड तो नहीं ख़राब हुआ,
मूड खराब नहीं हुआ, पीछे से ही पूछ रहा हूं। सारे अली वलीउल्लाह कहने वाले, भाई कमाल हो गया। वो लिखता है, हमारे भाई लिखते हैं, कला अली बाबा खैबर लम युहर्रिकहु सबऊन रजुलन इल्ला बअद जुहदिन। वो खैबर का दरवाजा जिसे 70 आदमी मिलके खोलते। ये हम नहीं कह रहे, हमारे भाई लिख रहे हैं। मैंने तो अरबी सुना दिया आपको, अरबी वर्जन सुना दिया, कोई उर्दू की किताब से थोड़ी पढ़ रहा हूं मैं। भाई कब कला अली बाबा खैबर, वो दरवाजा जिसे 70 आदमी मिलके, वो गेट जिसे 70 आदमी मिलके खोलते थे और बंद करते थे, उसे अली ने गुलाब की पंखड़ी की तरह अपने हाथ में उठा लिया। किसने उठाया? ये अली के हाथों की ताकत है, अली के हाथों की ताकत है। वो दरवाजा जिसे 70 आदमी मिलकर खोले बंद करे, उसे अली ने एक झटके में अपने हाथ पे उठा लिया। कहने लगे ये भी कोई तारीफ की बात है? ये तो बड़ा मामूली काम था, कोई भी कर सकता था, खैबर का दरवाजा कोई भी तोड़ सकता था। भाई हमें अफसोस इसी बात पे तो है कि ये मामूली काम भी दूसरों से ना हो सका। पहुंच रही है बात? भाई हाथ ना बांध, आप जी ये सलामत रहे। हम कब कहते हैं कि बड़ा काम किया? ये मामूली काम भी दूसरों से ना हो सका। अली ने एक झटके में उठाया वो दरवाजा जिसे 70 आदमी मिलकर खोले बंद करे। आखिरी जुमला, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पीछे तक बैठे हुए एक एक मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले को, अली वलीउल्लाह कहने वाले को तोहफा देके जा रहा हूं। वो दरवाजा जिसे 70 आदमी मिलकर खोले बंद करे, उसे अली ने गुलाब की पंखड़ी की तरह अपने हाथों पे उठा लिया। तो ये अली के हाथों की ताकत है। मैं आया अपने नबी पाक की बारगाह में, ए अल्लाह के प्यारे नबी, ए जाने कायनात, ए रूह कायनात, ए खल्क़े अव्वल, ए खल्क़े अव्वल, ए अक़ले अव्वल, ये तो अली की ताकत है। आपकी ताकत क्या है? कि अमजद जोहरी, अगर अली की ताकत देखनी हो तो बदर में जाओ, खैबर में जाओ, खंदक में जाओ, उहद में जाओ, जमल में जाओ, नहरवान में जाओ, सिफीन में जाओ। और मेरी ताकत देखनी हो तो इतने सारे मैदानों में जाने की जरूरत नहीं है, गदीर के मैदान में आ जाना। कमाल हो गया, मैंने समेट दिया दामन बयान को। जो खैबर का दर अपने हाथों पे उठा ले उसे फातह खैबर कहते हैं, है या नहीं? जो खैबर का खो ना जाना भाई, मूड ना खराब कर लेना। जो खैबर का दर अपने हाथों पे उठा ले उसे क्या कहते हैं? फातह खैबर। और जो फातह खैबर को गदीर में अपने हाथों पे उठा ले, खत्म हो गई बात, मैंने समेट दिया। आप जी सलामत रहे। भाई कमाल हो गया। जो खैबर का दर अपने हाथों पे उठाए वो है फातह खैबर, और जो फातह खैबर को अपने हाथों पे उठाए वो है मोहम्मद, और जो मोहम्मद को बरसों उठाता रहा उसी का नाम अबू तालिब। बरसों उठाता रहा, बरसों उठाता रहा। ये बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो खैबर का दर उठाए वो अली, जो पूरे अली को उठा ले वो नबी, और जो नबी को 50 साल उठाता रहा वो है अबू तालिब। पाकिस्तान में कहते हैं पानी, ईरान में कहते हैं आब, और मक्के में कहते हैं माँ।
नाम अलग अलग हैं, चीज़ एक है। मक्के में माँ कहलाए, ईरान में आप कहलाए, पाकिस्तान में पानी कहलाए। नाम अलग अलग हैं, चीज़ एक है। मक्के में अबू तालिब कहलाया, मदीने में अली बन गया, करबला में हुसैन कहलाया। नाम अलग अलग हैं, चीज़ हकीकत एक है। यह अबू तालिब का शरीफ लहू था जो करबला में कटने के लिए आ गया। हुसैन ने अगर करबला की जंग मोजिज़े से जीती होती तो तुम कहते कि हुसैन वारिस मोहम्मद है, लेकिन अगर हुसैन करबला की जंग अपने खून से जीते तो फिर कहना पड़ेगा हुसैन वारिस अबू तालिब है। करबला की जंग दो चीज़ों से जीती गई। हुसैन का कटता हुआ गला है, ज़ैनब की छिनती हुई चादर है। शर्म करके पुरसा ना देना। गर्दन जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। चादर जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। लश्कर यजीद का एक नामा निगार है, वो कहता है जब खैमों में कोहराम मचा और आग लगी तो अल्लाह की कसम मेरी आंखों ने देखा कि उन जलते हुए खैमों से एक बीबी बाहर आई, फिर अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई। जब वो तीसरी मर्तबा बाहर आई तो उसकी कमर झुकी हुई थी। उस बीबी ने रुख किया फुरात का और पुकार के कहा, भाई हुसैन, तुमने अकबर का लाशा उठाया था, मैं बीमार भतीजे को उठाए हुए हूं। रावी कहता है, जिन लोगों से हम तक मक्तल पहुंचा है, वो कहता है कि मैंने देखा कि लुटा हुआ काफिला जब मुहर्रम की 11वीं तारीख को चला है तो नेज़े थे जिनकी अनियों पर सर बंधे हुए थे। और एक शहर है, शहर हिम्स, पता होगा आपको, जिसने ज़ियारत की है शाम की उसने हलब की भी ज़ियारत की होगी, शहर हिम्स की भी ज़ियारत की होगी। वो लुटा हुआ काफिला शहर हिम्स के दरवाजे पे रोक दिया गया। उन दिनों में शहरों में दीवारें होती थीं, दरवाज़ा होता था। शहर हिम्स के दरवाजे पे काफिले को रोका गया। फ़ौज यजीद ने अपने लिए खैमे लगाए। उस दरवाजे के सामने, शहर के दरवाजे के सामने एक पुराना दरख्त था। फ़ौज यजीद के सिपाहियों ने बीबियों को इजाज़त दी कि वो दरख्त की छाँव में बैठ जाएं। बीबियाँ दरख्त की छाँव में बैठ गईं और उसके बाद फ़ौज यजीद ने हुसैन के सर को जुल्फ़ों से पकड़ के उठाया, दरख्त की शाख पे लटका दिया। हुसैन का सर कहाँ है? दरख्त की शाख पर। बीबियाँ कहाँ हैं? दरख्त की छाँव में। फ़ौज यजीद कहाँ हैं? अपने अपने खैमों में। झुलसती हुई धूप है। मुझे बस इतना बतला दो, इनमें मेरा बीमार इमाम कहाँ है? मेरे बीमार इमाम से कहा कि कैदी तू धूप में जाकर बैठ। मेरा बीमार इमाम जंजीरों के लंगर के साथ धूप में बैठा रहा। लोहा है ना, जब गर्म हुआ तो सज्जाद के बदन पे छाले पड़ने लगे। मेरा बीमार इमाम उठा, खैमे की छाव में आकर बैठ गया। उस खैमे में फ़ौज यजीद का एक सिपह सालार था। उसने सिपाही को बुलाया और कहा, ये मेरे खैमे के पास से जंजीरों की झंकार की आवाज़ कैसी आ रही है? सिपाही ने कहा, अमीर, वो कैदी जिसके गले में तोक है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, उसका लोहा इतना गर्म हो चुका है कि उससे धूप में नहीं बैठा जाता। उसके बदन पे छाले पड़ रहे हैं। वो तेरे खैमे की छाव में आकर बैठा है। अमीर ने कहा, नहीं, उस कैदी से कहो दोबारा धूप में जाकर बैठे। सिपाही बाहर आया, कहा, कैदी, मेरा अमीर राजी नहीं है कि तू उसके खैमे के छाव में बैठे, तू वापस धूप में जा। अभी सज्जाद उससे कुछ कहने वाले थे, इतने में अमीर दुर्रा लिए हुए बाहर निकला।
दूर से सैदानियां देख रही थी, दौड़ती हुई आई, कहा बेटे आजा हम तुझे साए में लिए रहेंगे। आखिरी जुमले हैं, पुरसा देने के लिए बैठे हो ना। अल्लाह तुम्हारे घरों को सलामत रखे उन जले हुए खेमों के सदके में। शाम को शहर का दरवाजा खोला, शहर वाले पानी लेके आए फौज यजीद के लिए, और शिमर ने मशकीज़ा अपने हाथ में लिया और अपने सिपाहियों को खुद पानी पिलाने लगा। जुमला सुनना, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, लेकिन जुमला सुनना, तुम्हें हुसैन की वो प्यासी बच्ची याद है? प्यासी बच्ची याद है ना तुम्हें? जुमला सुनना, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। वो शिमर को देखती रही, शिमर अपने सिपाहियों को पानी पिलाता रहा। एक मर्तबा शिमर ने जब सबको पानी पिला लिया तो हुसैन की बच्ची को देखा। बच्ची ने सूखी जबान बाहर निकाली, शिमर ने सारा पानी जमीन पे बहा दिया। बच्ची खड़े कद से पानी पर गिरी। मुझे माफ करना, आखिरी जुमला सुनना, मैंने बयान को समेट दिया। एक बूढ़ा शख्स आया, उसके कंधे पे उसका बच्चा सवार था। बच्चे ने पूछा, बाबा ये कटा हुआ सर किसका लटका हुआ है? ये दरख्त की शाख पे ये कटा हुआ सर किसका लटका है? बाप ने कहा, बेटे हमारे अमीर यजीद के खिलाफ एक खुरूज करने वाले ने खुरूज किया था, उसी का सर काट के दरख्त की शाख पर लटकाया है। बस ये सुनना था कि बच्चा फिसल के बाप के कंधों से जमीन पे आया, उसने जमीन से एक पत्थर उठाया। आखिरी जुमला करबला समझो, उसने पत्थर उठाया, हुसैन के सर का निशाना लिया। इधर पत्थर हुसैन के सर की तरफ चला, उधर ज़ैनब का सर जमीन पे आया। हुसैन के सर से खून जारी हुआ, ज़ैनब की पेशानी से खून जारी हुआ। एक मर्तबा बीबी ने आवाज दी, उम्मे कुलसूम, उम्मे फरवा, उम्मे लैला, तुम अपने बाल खोलो, मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। एक मर्तबा बीमार इमाम की आवाज आई, फूफी अम्मा जरा बद्दुआ करने से पहले बाबा के सर को देख ले। अब जो बहन ने भाई को सर को देखा तो आंखों से आंसू जारी है, चेहरे से खून जारी है। बहन बद्दुआ ना करना, मेरे नाना की उम्मत है। सल्लल्लाहु अलैहि अब्दुल्लाह हुसैन, मातम हुसैन। खाक पे बैठ के रो भी ना